Okay, good morning, students. I hope you all are taking good care of yourself. So, students, let's just continue chapter number 3, Nazism and the Rise of Hitler. Okay, हमने अपना लास्ट लेक्चर छोड़ा था इस क्वेश्चन पे, मतलब इस टॉपिक पे बेसिकली पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब इतनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है भाई साहब जी, और इस सारी इकोनॉमिक क्राइसिस में लोगों का बिल्कुल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस वेमा रिपब्लिक से तो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, उठ गया कि भाई हाइपर इन्फ्लेशन आ गया और ये सारी प्रॉब्लम आ गई। फिर जिसने कंट्री ने थोड़ी सिंपैथी दिखाई प्लान इंट्रोड्यूस करके, उस सिंपैथी के सामने खुद ही एक प्रॉब्लम आ गई। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और इनहेरेंट डिफेक्ट्स, इन तीनों रीजंस की वजह से स्टूडेंट जो वेमा रिपब्लिक थी, लोगों का उनके उसके ऊपर से ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस तभी के तभी खत्म हो रहा था। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस पॉलिटिकली, वेमा रिपब्लिक बहुत फ्रेजाइल, बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी। मतलब ऐसे कि लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अपोज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकली वीक हो गई। वहीं पे एक और पार्टी भी आ गई थी, वहां पे उन आपस में स्पार्टन लीग से रिवोल्ट करती रह गई। फिर इकोनॉमिकली भी जो क्राइसिस थी उसको वो मैनेज कर नहीं पाई। और कुछ उसमें इनहेरेंट डिफेक्ट्स भी थे। इनहेरेंट डिफेक्ट सबसे पहला था, देयर वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, होता क्या था, डेमोक्रेसी तो थी जर्मनी में, बट किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती थी। अब जितने भी पार्टीज इलेक्शंस कंडक्ट करती थी, कुछ कुछ परसेंटेज ऑफ वोट उनको मिलता था, मेजोरिटी नहीं मिल पाती थी। तो अब मेजोरिटी नहीं है तो उनको कोलिएशन में वर्क करना पड़ता है, आपस में गठबंधन कहते हैं ना, तो साथ साथ करके वर्क करना पड़ता था। सपोज करो जैसे थ्री पार्टीज ने कंडक्ट इलेक्शन कंडक्ट करे, ए बी और सी। ए को मिले 30% वोट, बी को नहीं, ऐसे कर लो, ए को मिले 40% वोट, बी को मिले 30% वोट, और सी को कितने मिले, 30% वोट। तो 30 30 40%, मतलब किसी को भी मेजोरिटी तो मिल नहीं पाई है। अब भाई मेजोरिटी नहीं मिली है तो अब इन तीनों पार्टीज को क्या करना पड़ेगा, कोलिगेशन में वर्क करना पड़ेगा, इनको एक साथ वर्क करना पड़ेगा। अब सपोज करो ए पार्टी चाहती थी कि ये डिसीजन आना चाहिए, ये डिसीजन इम्पोज होना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, इस तरह का लॉ आना चाहिए, तो बी और सी उसको मना करती थी। बस यही है कि मेजोरिटी नहीं होती थी तो लोगों को जितना परसेंटेज ऑफ वोट मिलता था, जितनी जितनी पार्टीज को, उतने उतने परसेंटेज में उनको पावर मिल जाती थी, उतना ही वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते थे। 40% है तो 40% मिलेगी, 30% तो 30%, नेक्स्ट को भी 30% तो 30%, मतलब जितना परसेंटेज ऑफ वोट आपको मिला है उतनी परसेंटेज में आपको पावर मिलेगी। किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती, तब मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वहां पे कोई इंसान टिकेगा नहीं। और वही होता था, 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग ऑन एवरेज 239 डेज। 20 डिफरेंट कैबिनेट्स को रीइलेक्ट करा गया। पहले एक कैबिनेट आता था, उसकी बात नहीं सुनते थे क्योंकि मेजोरिटी नहीं मिलती थी, नहीं आता, गया। दूसरा आया, उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि मेजोरिटी नहीं मिलती थी, फिर गया। ऐसे कर करके वहां पे बहुत जल्दी इलेक्शंस होते जाते थे क्योंकि वो कैबिनेट टिकते नहीं थे। आप हमारा जब बात ही नहीं मानोगे तो क्या हम खाक टिकेंगे वहां पे, बस ये था। दूसरा इनहेरेंट डिफेक्ट क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 48। आप लोगों को पता हो तो मैं बता देती हूँ। अपनी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्या करा है, बहुत सारी कंट्रीज से गुड पॉइंट्स को रेंसेक किया है। हमारी हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, सारी कंट्री से जो उनके अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उनको रेंसेक करा था हम लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने। तो एक प्रोविजन ये भी था, आर्टिकल 48, जो वेमर रिपब्लिक से हम लोगों ने क्या करा था, रैंक चेक किया था। अब आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, इमरजेंसी की सिचुएशन डिक्लेयर कर सकता है। 1975 आपको याद हो, इंदिरा गांधी ने क्या करा था, इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। इमरजेंसी क्यों, आपको लगता है कि इंटरनली बहुत प्रॉब्लम होती जा रही है, यूनिटी ब्रेक होती जा रही है कंट्री की, तो आप इमरजेंसी डिक्लेयर करिए जिसमें सारे के सारे लोगों से उनकी सिविल राइट्स, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रेस, राइट टू असेंबली, सारी की सारी राइट्स छीन ली जाती हैं। अब ये तो अच्छी बात है, चलो आर्टिकल 48 इंट्रोड्यूस करा, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। बट इनहेरेंट डिफेक्ट में ये क्यों आया है, क्योंकि वहां पे इसका लिबरल यूज होता था। जब मन चाहा प्रेसिडेंट ने कर दिया आर्टिकल 48 लागू, जब मन चाहा उसने इम्पोज कर दी इमरजेंसी की सिचुएशन। भाई ऐसे थोड़ा चलती है कंट्री। यहाँ पे 2020 हो गया अपने इंडिया में, 1975 में इम्पोज की थी इमरजेंसी, उसके बाद नहीं की है। ये तो यहाँ पे तो एवरी मंथ, कम से कम मंथ में ये 10 डेज इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते थे कि आज कर दी, चलो कल नहीं करते, आज कर दी, कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम निकलती इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते थे, लोगों से उनकी राइट्स छीन ली जाती थी। तो ये गलत चीज है, हमको लिबरल यूज नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे
वेमा रिपब्लिक में, जिससे वेमा रिपब्लिक टिक नहीं पाई, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं कर पाई, लोगों का ट्रस्ट नहीं गेन कर पाई। पॉलिटिकली इट वाज वेरी वीक, इकोनॉमिकली इट वाज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड इट इटसेल्फ इज हैविंग सर्टेन इनहेरेंट डिफेक्ट्स, जैसे कि proportional representation and the liberal use of article 48. So these are the reasons behind the loss in confidence of people फॉर वेमा रिपब्लिक। तो इसलिए लोगों का ट्रस्ट कॉन्फिडेंस वेमा रिपब्लिक से क्या हुआ, उठ गया। चलो जी, वेमा रिपब्लिक बहुत वीक हो गया। इन दिस क्राइसिस इन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। ये जो क्राइसिस हुई है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, पॉलिटिक्स में आ गया, और इन दोनों ने इस सोसाइटी को जो तबाह करके रख दिया है, एक तरह से एडोल्फ हिटलर के का डोर जो है ना वो ओपन कर दिया। ऐसी सिचुएशंस जर्मनी में इमर्ज हो रही हैं, इकोनॉमिकली बहुत पुअर है, पॉलिटिकली वो स्टेबल नहीं है, सोसाइटी हो चुकी है पूरी ब्रेक। अब इस सिचुएशन में अगर एडोल्फ हिटलर अपनी पावर में आते हैं तो उनको कोई रोकेगा नहीं। रोकेगा क्यों नहीं, पॉलिटिकली बहुत वीक है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पा रही गवर्नमेंट। अब लोग चाह रहे हैं भाई कुछ और आ जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए, हम उसको अपना लेंगे। बट डेमोक्रेसी से लोगों का ट्रस्ट कॉन्फिडेंस उठ चुका था। और अब आएंगे अपने हिटलर जी, सेक्शन नंबर 2 में स्टार्ट करने वाली हूँ स्टूडेंट्स। हिटलर्स राइज टू पावर। एडोल्फ हिटलर के आने का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो धीरे 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 उनके डोर्स इजीली 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 खुलते जा रहे थे। इकोनॉमिकली सिचुएशन ही जर्मनी में ऐसी आ रही थी। मैंने क्या बताती हूँ आपको, एक चीज बताती हूँ, जर्मनी खुद चाहे बहुत लकी नहीं थी, बहुत अनलकी थी कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई, फिर स्टेबलाइज होने की कोशिश की, तो फिर उसने विथड्रॉ कर दिया अपना सपोर्ट यूएसए ने। तो जर्मनी तो बिल्कुल भी लकी नहीं थी। बट एक इंसान जो बहुत किस्मत लेके पैदा हुआ था वो था एडोल्फ हिटलर। जर्मनी में अगर कोई इंसान बहुत लकी था तो वो एडोल्फ हिटलर थे। एडोल्फ हिटलर को धीरे 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 डिक्टेटरशिप तक वो पहुंच गए। सोचो हमने स्टार्ट कहां से करा है, और आप लोगों को तब से लगा होगा कि एडोल्फ हिटलर डिक्टेटर भी बन सकते हैं जर्मनी में। अरे सिचुएशन ही ऐसी आई है जर्मनी में जिससे एडोल्फ हिटलर अपने आप डिक्टेटर भी बन जाएंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी करा देंगे, क्योंकि जर्मनी में सिचुएशन कंडीशन ही ऐसी बन रही है। अर्ली लाइफ ऑफ हिटलर की बात करते हैं, उनका बैकग्राउंड की बात करते हैं पहले कि कैसे थे एडोल्फ हिटलर, फिर अपन बढ़ेंगे आगे। बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, एडोल्फ हिटलर जो थे वो 20th अप्रैल 1889 में उनका जन्म हुआ। और कहाँ पे हुआ, ऑस्ट्रिया में। जर्मनी ऑस्ट्रिया पास पास है। स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, उन्होंने अपना बचपन जो है वो पॉवर्टी में, वॉज वेरी वेरी पुअर, पॉवर्टी में गुजारा। When first world war broke out, he enrolled for army. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उन्होंने अपने आप को किस में एनरोल कर लिया, आर्मी में। भाई ये चाहते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया कि भाई हम भी अपनी कंट्री को, अपने एम्पायर को क्या करना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं। तो उन्होंने आर्मी में एनरोल कर लिया, बेसिकली उन्होंने पार्टिसिपेट करा। इनिशियली ही एक्टेड एज अ मैसेंजर, इनिशियली तो वो मैसेंजर की तरह वर्क करते थे, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर मैसेजेस पहुंचाने का इनका वर्क था। बिकेम अ कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी, फिर ये कॉर्पोरल बने, इनका जो स्टेटस था, जो रैंक थी वो थोड़ी ऊपर आई, बन गए वो कॉर्पोरल, मतलब पुलिस मैटर्स डिस्कस करते थे। एंड ही अर्नड मेडल्स फॉर ब्रेवरी, और इनको बहुत सारे ब्रेवरी के मेडल्स और अवार्ड भी मिले। बहुत ब्रेव थे, कुछ भी कर जाएंगे कंट्री के लिए, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे, बट अपनी कंट्री को जिताना है। पैदा ये बेशक ऑस्ट्रिया में हुए थे, बट ये जिता जर्मनी को रहे थे, लीडर जर्मनी के बने। इसके बीच में रीजन क्या है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बहुत सिमिलर सिमिलर कल्चर था, लैंग्वेज सिमिलर थी। बाद में हम जाके पढ़ेंगे ये एक दूसरे आपस में इंटीग्रेट भी हो गए थे, एक स्लोगन भी आया था, वो अपन आगे जाके देखेंगे। बट हाँ, ऑस्ट्रिया में पैदा होके ये पूरी, क्योंकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक ही एम्पायर से लड़ रहे हैं, एक ही पावर से लड़ रहे हैं, अलाइड वो सेंट्रल पावर, तो आपस में मिले, बहुत अच्छे इन रिलेशन थे। हॉरिफाइड विद जर्मन डिफीट एंड पीस ट्रीटी मेड हिम एंग्री, जर्मनी डिफीट हो गया तो इनको बहुत दुख हुआ यार, बहुत बहुत कोशिश की, बहुत इतने लोग, मतलब कैसे पहले कुछ भी काम था, फिर कैसे भी हुआ, करा तो बहुत मेहनत, बट जर्मनी डिफीट हो गई। और जो पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो वेमा रिपब्लिक साइन कराई थी, उससे ये हो गए बहुत ज्यादा एग्रेसिव। भाई बहुत गलत किया। उन्हीं इसी चीज का जो गुस्सा और जो डर था, यही चीज थी जब उन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई हमको क्या करना है, जर्मनी को बनाना है माइटी। आपको याद हो मैंने बताया था फर्स्ट डे आपको, नाजिज्म क्या है, एक सेट ऑफ बिलीफ जो नाजी पार्टी फॉलो करती थी।
सबसे पहला बिलीव क्या था वहां पे, जर्मनी को बनाना माइटी। तो बस इनका एम यही था कि जर्मनी को बनाना है द मोस्ट पावरफुल एम्पायर, जर्मनी को बनाना है द मोस्ट पावरफुल सुप्रीम माइटीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे बनाना है जर्मनी को। ठीक है, बट देखो एडोल्फ हिटलर बुरे नहीं थे, जर्मनी को स्ट्रांग बनाना था, पावरफुल बनाना था। ये तो हर हर कोई, हर सिटीजन चाहेगा, मैं भी चाहती हूँ अपनी इंडिया पावरफुल बने। बट जो उनका तरीका था, जो वेज उन्होंने अडॉप्ट करे उसको पावरफुल बनाने में, वो उनके गलत थे। 1919 में क्या हुआ, ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप, जर्मनी की डिफीट के बाद ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, इन्होंने एक ग्रुप छोटा सा उसको ज्वाइन करा। फिर इतने ब्रेव, इतने एंथुजियाज्म इनमें भरा हुआ था, ऐसे मतलब कह सकते हैं कि इतना अच्छा जज्बा था ना इनके अंदर कि क्या करा, एक टाइम ऐसा आया जब इन्होंने इसी पार्टी को, एक मेंबर बनने के बाद इसी पार्टी को इन्होंने टेक ओवर कर दिया और इस पार्टी के बन गए ये लीडर। अगेन याद करो, फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था एडोल्फ हिटलर वाज द लीडर ऑफ नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, तो जर्मन वर्कर्स पार्टी के ये मेंबर बने। उसके बाद इन्होंने इस पार्टी को टेक ओवर करा। इस पार्टी के लीडर बनने के बाद इन्होंने इस पार्टी का नाम जो है जर्मन वर्कर्स पार्टी से क्या रख दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, मतलब नाजी पार्टी। इसको अपन पॉपुलरली क्या कह सकते हैं, इसको हम बोलेंगे नाजी पार्टी। तो ये थी अर्ली लाइफ ऑफ हिटलर। एडोल्फ हिटलर वाज बोर्न इन ईयर 1889 इन ऑस्ट्रिया। इन्होंने अपना पूरा का पूरा यूथ का स्पेंड करा, पॉवर्टी में निभाया, पूरा गुजारा अपनी पॉवर्टी में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ इन्होंने आर्मी में अपने आप को एनरोल किया, पार्टिसिपेट किया, मैसेंजर की तरह वर्क करते थे, फिर कॉर्पोरल बने और बहुत सारे ब्रेवरी अवार्ड्स और मेडल्स भी मिले। ही वाज अ रियल पैट्रियट फॉर हिज कंट्री। हॉरिफाइड विद जर्मन डिफीट इन पीस ट्रीटी मेड हिम एंग्री, बहुत एग्रेसिव हो गए, बहुत हॉरिफाइड। एक तो जर्मनी डिफीट हो गई, ऊपर से ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो जर्मनी को मानना पड़ा, इनको बहुत बुरा लगा। और तब से इन्होंने बस प्रॉमिस करा अपने आप को कि भाई मेरे को बनाना है जर्मनी को माइटी। तो वो अपने माइटी बनाने की तरफ चलते गए, चलते गए, चलते गए। 1919 में ही जॉइंड वन ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी, देन ही टेक ओवर दिस ग्रुप, took over this group, German Workers Party को take over कर लिया। He became the leader of this group and renamed the group from German Workers Party to National Socialist German Workers Party, which is popularly called as Nazi Party. So that's it for today students. जो अब remaining का है, जो अपन चैप्टर है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर रैपिड फायर राउंड। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू टेल मी एनी वन इनहेरेंट डिफेक्ट ऑफ वेमार रिपब्लिक। कोई भी एक इनहेरेंट डिफेक्ट बता दो वेमार रिपब्लिक का, कोई एक इनहेरेंट डिफेक्ट, दो थे उनमें से कोई एक बता। सेकंड, हिटलर वाज बोर्न व्हेन एंड वेयर, या फिर व्हेन एंड वेयर वाज हिटलर बोर्न, व्हेन कब और कहां, व्हेन एंड वेयर वाज हिटलर बोर्न। थर्ड क्वेश्चन, Initially, Adolf Hitler acted as dash and then he became dash. Initially उनको कौन सा रोल, कौन सा डेजिग्नेशन मिला और उसके बाद उनको कौन सा मिला। फोर्थ, Adolf Hitler was the leader of which party, आपको पार्टी का नेम बताना है। So these are the four questions and you have to tell me the answers of these four questions in the comments. That's it for today students, and still if you have any doubts or queries, feel free to ask me. Thank you and bye bye.